हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में दोस्तों 10 फरवरी का जो एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, ठीक ना, उसके सेकंड शिफ्ट का दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे जो मिल गया है, ठीक ना। एकदम रियल क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्वेश्चन मिला है रियल है। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर दोस्तों मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से दोस्तों आप डाउनलोड कर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जितना भी शिफ्ट हुआ है दोस्तों सभी का मैंने क्वेश्चन डाल दिया है वहाँ पर पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखते हैं कि आज कौन कौन सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों आपका परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, 3K हो गया है दोस्तों। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, ठीक ना। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन है सो कि फिल्म RRR यानी RRR के लेखक का क्या नाम है। तो देखिए RRR मूवी साउथ मूवी है दोस्तों, ये हाल ही में दोस्तों रिलीज हुई थी और ये प्रचलित मूवी है, ठीक ना। तो इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं के विजेंद्र प्रसाद है इसके लेखक। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में। देखिए दोस्तों मैंने बोला था कि मौलिक अधिकार पढ़ लीजिए। मौलिक अधिकार में दोस्तों 6 जो मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार, उसको पढ़ लीजिए दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था मौलिक अधिकार से क्वेश्चन, ठीक ना, और सेकेंड शिफ्ट में भी पूछ दिया। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 25 में बात करते हैं मौलिक अधिकार की दोस्तों। तो देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो अ से अधिकार, अ से 3 बन जाएगा। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है, और ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन है। ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े कुछ खास बातें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ऊपर वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और सप्तम पंचवर्षीय योजना के बीच योजना को किस रूप में जाना जाता है, तो उसे आवर्ती योजना कहते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बीच के काल को क्या कहते हैं, आवर्ती योजना कहते हैं, यानी आवर्ती के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना से आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है हमेशा। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी दोस्तों, 1956 तक चली थी। जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पर वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था दोस्तों, कृषि पर जोर दिया गया था, कई बार रिपीट हुआ है। किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी पूछ चुका है दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों। तो गरीबी में यानी पुअर के स्पेलिंग में कितने शब्द हैं, 4 हैं, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ पूछा हुआ है। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से चली थी, 1956 से 61 तक चली थी। इसमें दोस्तों उद्योग पर जोर दिया गया था, किस पर, उद्योग पर बल दिया गया था। ये पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, महालनोबिस पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो जितना भी बताया उसको टॉपिक, ये सभी क्वेश्चन पूछ चुके हैं और आने वाले शिफ्ट में रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक ना। तो ज़रूर देखिए वीडियो को पूरा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए वर्तमान में अगर ऑप्शन क्या दिया था मालूम नहीं, 400 से अधिक अनुच्छेद है। 448 याद रख सकते हैं, ठीक ना, 448 याद कर सकते हैं। अनुसूची की बात कर लेते हैं तो 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक ना, 12 अनुसूचियाँ हैं। 22 से 25 भाग है, 25 भाग याद कर सकते हैं। अनुच्छेद बात करते हैं तो 395 से अधिक यानी 448 अनुच्छेद है, ठीक ना। आगे देखते हैं देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था 56वीं यानी 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था। देखिए खो खो का जो सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप है दोस्तों, इसका आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया था, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछा था। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी बुलसाई पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं। तो देखिए जो तीरंदाजी होता है दोस्तों, तो तीरंदाजी में दोस्तों जो पीला रंग होता है, तो पीला रंग पर अगर तीर लग जाएगा दोस्तों तो कितना नंबर मिलेगा, ये पूछा था, ठीक ना। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा कितना नंबर, किस पर कितना नंबर मिलता है, आने वाले शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण है। तो 10 अंक मिलता है दोस्तों, कितना अंक मिलता है, 10 अंक।
आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि मुख्यमंत्री ने एक योजना बनाई बाल विकास के ऊपर, इसका मुख्यालय किसके नाम पर घोषित किया गया है। तो बाल विकास के ऊपर दोस्तों एक मुख्यमंत्री योजना बनाई है, इनका नाम किसके मुख्यालय पर रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया था, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ये इसका क्या है, मुख्यालय का नाम है। ठीक ना। देखिए जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया गया है ये। तो बात करते हैं दोस्तों, देखिए मैंने कई बार ये क्वेश्चन भी बता चुका हूँ, ठीक ना, कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। एक और पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, हरियाणा है। ये भी मैंने कई बार बता दिया है। देखिए एक बार और बता देता हूँ, ये कई बार मैंने इतना बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, अब फंस रहा है। ठीक है, जनगणना से कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। ठीक ना, कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। तो कम लिंगानुपात पूछे तभी भी हरियाणा हो जाएगा, और कम बाल लिंगानुपात पूछे तभी भी हरियाणा हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, कम साक्षरता बिहार की है। ठीक ना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, और कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। भारत का बाल लिंगानुपात 918, ये याद रख लीजिएगा, आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि भारत का बाल लिंगानुपात कितना है, 918 है। भारत के जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये पूछा था। ठीक ना, ये कई बार मैं बताता हूँ, ये आपके आने वाले शिफ्ट में फंस जाए या फंसता है दोस्तों। ठीक ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुई थी, 1993 में। अगला देखिए पंचवर्षीय योजना से एक और क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। देखिए भारत के पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप से स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है। देखिए बायो में यानी जीव विज्ञान में साइटोप्लाज्म से क्वेश्चन पूछा था। तो साइटोप्लाज्म में जानते हैं एक कोशिका झिल्ली होती है, इसमें द्रव पाया जाता है। ठीक है, आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गिरी किसे कहते हैं तो ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन था कि साइटोप्लाज्म में मुख्य चीज़ किस चीज़ का बना होता है। तो देखिए जल, प्रोटीन और नमक का बना होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम भी कहा जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है, यानी पूछा था दोस्तों कि उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य कौन है। अब ऑप्शन तो नहीं मिल पाया दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि उड़ीसा के कौन कौन लोक नृत्य हैं। देखिए एक दरखाई नृत्य है, उड़ीसा नृत्य है, चाव नृत्य, चैती घोड़ा है, नाटोक मेधा है, नाच चुंगू नृत्य है, कर्मा नृत्य है। कर्मा जरूर पूछा होगा, कर्मा प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, अगला देते हैं लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की GDP की गणना के लिए कौन सी संस्था अनुराग है, यानी कौन सी संस्था करती है GDP की गणना। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना कौन सी संस्था करती है। तो ये करती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर PDF चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप लेकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।